सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान योग की हम चर्चा कर रहे थे कल, और यहाँ पर पहले क्षेत्र के बारे में बताया, फिर क्षेत्रज्ञ अर्थात उसको जानने वाला, उसके बारे में बताया। अर्थात शरीर, प्रकृति और आत्मा और परमात्मा, ये और ज्ञान के बारे में बताया। ज्ञान क्या है, क्योंकि इन दोनों का तत्व ज्ञान के लिए जो साधन बनता है, जो ज्ञान, उसके बारे में हमने चर्चा की है 13वें अध्याय में। तो उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। कल ब्रह्म के स्वरूप के बारे में इन्होंने चर्चा की थी कि वो भूतेषु विभक्तम इव स्थितम अविभक्तम। जितने भी चर अचर ये प्राणी हैं, ये देखने में हमें अलग अलग लगते हैं। हमें लगता है मैं अलग हूँ, ये दूसरा व्यक्ति अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये वृक्ष अलग हैं, नदियाँ अलग हैं, ऐसे खंड खंड दिखाई देता है हमें संसार का स्वरूप विभक्त। लेकिन विभक्तम इव च अविभक्तम स्थितम, उस विभक्त में भी वो एक अविभक्त रूप से, अखंड रूप से समाया हुआ है। भूत भर्तृ च तज्जेयम, और वो भूतों का भरण पोषण करने वाला भी है। ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, ग्रसिष्णु माने ग्रस लेने वाला, संहार कर देने वाला, और प्रभविष्णु माने पुनः उसको उत्पन्न करने वाला। अर्थात हमारे यहाँ त्रिदेव की पूजा की जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा मतलब सृष्टि का सृजन करने वाला, विष्णु मतलब उसका पालन करने वाला, जो सब जगह व्याप्त होकर के उसका पालन करता है, और महेश मतलब संहार करने वाला। लेकिन वास्तव में ये तीन देव नहीं हैं, एक ब्रह्म की ही ये तीन शक्तियां हैं। सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि को पालना, और फिर सृष्टि का संहार करना, संहार करने के बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति करना। तो गीता का भी यही सिद्धांत है, यही मानना है गीता का भी, कि वो जो परम ब्रह्म है जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे, वो भूत भर्तृ च, पालन करने वाला भी वही है, और ग्रसिष्णु वो ही इसका संहार करने वाला है, और प्रभविष्णु पुनः उसको उत्पन्न करने वाला भी वही है। तद जेयम, उसको जानना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता केवल कर्म की बात करती है, ऐसा नहीं है। कर्म एक साधन बताया है गीता ने, क्योंकि हम सब जीवात्माओं का 99.99 जो समय है वो कर्म करने में ही जाता है। या तो शरीर से कर्म करते हैं, या तो वाणी आदि से करते हैं, दृष्टि से करते हैं, या फिर मन से, बुद्धि से करते हैं। तो किसी भी क्षण गाढ़ निद्रा को छोड़ करके बाकी सब समय में, और वो भी एक प्रकार का कर्म ही है, तो बाकी सब समय में तो हम कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। इसलिए यहाँ कर्म योग के ऊपर ज्यादा बल दिया है। लेकिन केवल कर्म योग तो साधन है, उस साधन के द्वारा पाना किसको है, साध्य क्या है, वो परम ब्रह्म ही है। तो सब ग्रंथों का, सब ऋषियों का जो ध्येय है, जिसे जो प्राप्त करने योग्य है, वो तो ब्रह्म ही है।
फिर बताया ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम च हृदि सर्वस्य विष्ठितम। और भी एक अच्छी बात ये बताई कि वो हम सबके हृदय में ही स्थित है, क्योंकि नहीं तो ऐसे लगता है कि यदि इतना विराट है, वो इतना विशाल है यदि वो, तो पता नहीं वो कहाँ कहीं तीसरे चौथे सातवें आसमान के ऊपर रहता होगा, तो हम वहाँ कैसे जा सकते हैं, हम उसको कैसे पा सकते हैं। या फिर जो वेद दर्शन उपनिषद संस्कृत आदि पढ़े हुए विद्वान हैं वो ही केवल उसको जान सकते हैं। हम सामान्य रूप से कार्य करने वाले, अपने घर गृहस्थी का, संसार का, जिम्मेदारियों को संभालने वाले, हम कैसे उसको पा सकते हैं, कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि वो तो सबके हृदय में स्थित है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई बाह्य साधन से वो साध्य है ऐसा नहीं है, वो हम सबके हृदय में है और हम सब उसको जान सकते हैं। श्री अरविंद ने भी यही बताया कि उसको जानने के लिए, उस ब्रह्म को पाने के लिए उन्होंने 4 साधन बताई। सबसे पहले उन्होंने बताया अभिप्सा। हमारे हृदय में जिस दिन अखंड जिज्ञासा, मतलब मेरा परम लक्ष्य इस जीवन का यही है कि मैं उसको जानूं, उसके अलावा सब उसके सहयोगी साधन है मेरे कर्म, लेकिन मेरा जो एक हम प्रायोरिटी देते हैं ना, तो मेरा प्राथमिक लक्ष्य इस जीवन का उसको पाना है। ऐसी जिस दिन साधक के अंदर अभीप्सा उत्पन्न हो जाती है, तड़फ, जैसे किसी प्यासे व्यक्ति को पानी के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता है, उसको कहें कि थोड़ा ये काम कर लो फिर पानी आपको मिलेगा, उस कार्य को करते हुए भी उसका ध्यान पानी पे ही रहता है। फिर उसको कहें कि आप थोड़ा वहां से वहां चल कर जाओ फिर पानी मिलेगा, चलते समय भी उस माने प्यासे व्यक्ति को पानी के सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं है। भूखे व्यक्ति को खाने के सिवाय और कुछ उसको चिंतन में आता ही नहीं है। इस प्रकार से जब साधक के मन में ब्रह्म के अतिरिक्त, उसकी प्राप्ति के अतिरिक्त और कुछ आता ही नहीं है, कहीं भी उसकी और प्राथमिकता ही नहीं है, सब कर्म करते हुए भी, क्योंकि कर्म करना तो उसकी मजबूरी है, शरीर को चलाना है या संसार को चलाना है तो उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन सब कर्म करते हुए भी जिसका ध्यान वहाँ लगा रहता है, तड़फ वही रहती है कि उसको कैसे पाऊं। तो समझ लीजिए ये अभीप्सा पैदा होते ही 50% यात्रा हमारी समाप्त हो गई है। माने 50% उपलब्धि तो उसी दिन हो जाती है जब तीव्र अभीप्सा हो जाती है। सामान्य अभीप्सा तो सभी की होती है, सभी चाहते हैं, लेकिन साधक की अभीप्सा तीव्र होती है और उसमें भी फिर वो अभीप्सा तीव्र से तीव्रतर और तीव्रतम जिस दिन हो जाती है, उस दिन तो ब्रह्म फिर पहले से हृदय में ही है, फिर वो दूर नहीं है। तो हमें उसी को तीव्र से तीव्रतर तीव्रतम वहां तक लेकर के जाना है। तो मैं बता रही थी श्री अरविंद ने 4 साधन बताए हैं, उसमें सबसे पहला बताया है अभीप्सा, उत्कंठ अभीप्सा, और दूसरा बताया है काल। अभीप्सा तो है लेकिन जो अंदर उसको प्राप्त करने में जो बाधक बना हुआ है, अज्ञान दोष, उसको हटाने के लिए कुछ समय तो लगेगा, क्योंकि उसको जोड़ने में हमने युगों युगों तक लापरवाही करके उस कचरे को हमने जोड़ा है, तो अब उसको निकालने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। हम अपने घर में पूरे साल भर कचरा इकट्ठा करते रहते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ साल भर झाड़ू नहीं लगाते हैं, जैसे स्टोर रूम आदि या ऊपर, लेकिन जब दीपावली आती है तो हम एक एक चप्पा साफ करते हैं। तो जो साल भर का जो कचरा था उसको साफ करने के लिए कम से कम 8-10 दिन तो लगते ही हैं पूरे घर को साफ करने के लिए। तो काल की भी आवश्यकता है, जो भी अपेक्षित काल है। जितना हमने अपने अंतःकरण को दूषित किया है, दोष युक्त किया है, ज़्यादा किया है तो थोड़ा ज़्यादा काल लगेगा, बहुत कम किया है तो बहुत अल्प काल में ही फिर हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक बार यदि अभीप्सा उत्कंठ है तो फिर साधक रुकेगा नहीं उसको बिना पाए। अभीप्सा, काल और गुरु, कोई उसका पथ प्रदर्शक भी होना चाहिए,
क्योंकि जब व्यक्ति किसी अनजान रास्ते के ऊपर चलता है तो या तो ऐसा व्यक्ति जो पहले उस मार्ग से जा चुका है या तो वो मिल जाए। अगर वो व्यक्ति सशरीर नहीं मिलता है तो ये ग्रंथ हमारे गुरु हैं, इन ग्रंथों के जो रचयिता हैं उन लोगों ने उसको प्राप्त किया, तो ये ग्रंथ हम पढ़ें। अगर किसी को ऐसा गुरु भी नहीं मिला और उसने ग्रंथ भी नहीं पढ़े, उसको संस्कृत भी नहीं आती है, फिर भी उसकी अभीप्सा है, तो उसको अंदर से ही फिर मार्गदर्शन मिलता है, आंतरिक गुरु। लेकिन गुरु की आवश्यकता है, अंदर से जो उसको प्रेरणाएं मिलती हैं उन प्रेरणाओं को उसको फॉलो करना होता है, उसके इधर उधर नहीं जाना होता है। तो अभीप्सा, काल, गुरु और उत्साह चौथा। उत्साह मतलब साधक थोड़े कदम चल करके कई बार निराश हो जाता है, उसको लगता है कि इतने दिन हो गए चलते चलते, अभी तो कुछ भी नहीं मिला, पता नहीं मैं ठीक मार्ग पे चल रहा हूँ या ऐसे ही कहीं भ्रम में जी रहा हूँ, पता नहीं मुझे कुछ प्राप्त होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो कुछ कदम चल करके उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और कई बार तो वो मार्ग भी छोड़ देते हैं और साधना भी बंद कर देते हैं साधक। उनको लगता है कि नहीं, ये तो ऐसे ही बताने के लिए हैं ये चीजें, ऐसे कोई होता नहीं है। तो इसलिए वहां श्री अरविंद ने बताया कि उत्साह, तब तक आप जमीन में खोदते जाओ जमीन को जब तक कि पानी ना निकले। पानी निकलेगा जरूर, लेकिन जमीन की स्थिति अलग अलग है, कहीं 15-20 फीट पे पानी निकल आता है, तो कहीं 50, 60, 70 फीट पे निकलता है, तो कहीं राजस्थान जैसा जो इलाका है वहाँ पर कभी 300-400 फीट के बाद पानी निकलता है, लेकिन कहीं तो निकलेगा। आप लगे ही रहें, लगे ही रहें। तो ये उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए गीता बता रही थी कि वो कैसा है, वो ज्ञान गम्य है, ज्ञान से वो जाना जा सकता है। तो हम अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें, और ज्ञान को कैसे बढ़ाएं उसके साधन हमने पढ़े थे। तो अब 18वें श्लोक में ये स्वयं भी कह रहे हैं, इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं जेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं जेयं च उक्तं समासतः। यहाँ गीताकार कह रहे हैं कि मैंने क्षेत्र के बारे में, ज्ञान के बारे में और जेय के बारे में, इन तीनों के बारे में समासतः चोक्तम, संपूर्ण रूप से बता दिया है। अभी तक का जो हमने 13वें अध्याय में जो हमने चर्चा की, जो हमने 17 श्लोक पढ़े, तो यहाँ तक तीनों के बारे में विस्तार से बता दिया है। सबसे पहले क्षेत्रम, क्षेत्र के बारे में क्या बताया 13वें अध्याय में, तो हमने 5वें और 6ठे श्लोक में पढ़ा था, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। और आगे बताया था इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति ही एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। ये तो क्षेत्र है, अर्थात जो सांख्य दर्शन में जो बताया है, सत्वरजस्तम साम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति से बना महान, महान से फिर अहंकार, अहंकार से 11 इंद्रियां, 5 तन मात्राएं, फिर 5 तन मात्राओं से 5 महाभूत, और 5 महाभूतों से सारी सृष्टि, और उसके साथ साथ इच्छा द्वेष सुख दुख और चेतना का ये संघात, ये सब भी इसी में आते हैं, क्षेत्र में ही आते हैं ये। एतत् क्षेत्रम अर्थात आगे आज इसको स्पष्ट करेंगे कि सुख दुख जो हैं ये प्रकृति के गुण हैं या आत्मा के गुण हैं। तो यहाँ गीता का कहना ये है कि ये गुण तो मतलब ये जो सुख दुख आदि हैं ये वास्तव में तो त्रिगुण का ही विकार है, क्योंकि जो नित्य होता है, जो अपरिणामी होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा चित्त कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। तो ये जो परिवर्तन है, परिवर्तन जो धर्म है वो प्रकृति का ही है, वो गुणों का ही है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है।
लेकिन उस चित्त के माध्यम से जो भोगता है, इस सुख दुख की जो अनुभूति करने वाला है, वो आत्मा है। तो उसमें आरोपित हो जाते हैं ये, लेकिन वास्तव में ये गीता की दृष्टि से ये सब क्षेत्र में ही आते हैं, ये सब प्रकृति के ही गुण हैं। तो ये क्षेत्र के बारे में बताया। फिर ज्ञान के बारे में क्या बताया? 20 गुण बताई। ज्ञान मतलब क्या है? अगर ये 20 गुण हमारे अंदर हैं तो हम ज्ञानी हैं, और अगर ये नहीं हैं तो कितने भी हमने शास्त्र पढ़े हैं, कितने भी स्मरण किए हैं, कितने भी हमने डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किए हैं, कितने भी हमें एप्लीकेशन चलानी आती हैं, वो सब अज्ञान है गीता की दृष्टि में। तो कौन से हैं वो 20 गुण जिनको हम ज्ञान की श्रेणी में मान सकते हैं? तो ये 7वें श्लोक से शुरू किया था। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आर्जव माने सरलता, आचार्योपासनम माने आचार्य की सेवा, शौचम शुचिता, स्थैर्यम स्थिरता, आत्मविनिग्रह आत्मसंयम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें वैराग्य, शब्द स्पर्श रूप रसगंध में वैराग्य, और अनअहंकार, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष इनका अनुदर्शन, इनके बारे में देखना, और असक्ति माने अनासक्ति, अनभिष्वंग मोह ममता का त्याग, किसमें? पुत्रदार गृहादिषु, और नित्यम च समचित्तत्वम, निरंतर चित्त का समत्व, इष्ट अनिष्ट के उपपन्न होने पर, सामने आने पर, और मयि च अनन्य योगेन, मुझ ब्रह्म में अनन्य भक्ति, अनन्य योग, और भक्ति च व्यभिचारिणी, और अव्यभिचारिणी भक्ति, विविक्त देश सेवित्वम, एकांत स्थान का सेवन करना, अरति जन संसदी, जो ईश्वर से दूर ले जाने वाला जो लोक संपर्क है उसमें अरुचि होना, अरति होना वहाँ पे, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान ही नित्य है ऐसा विश्वास होना। तो ये 20 गुण हो गए। ये 20 ही ज्ञान की श्रेणी में आते हैं गीता की भाषा में। गीता कहती है कि केवल ये तो ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो है वो सब अज्ञान है। इसके अतिरिक्त मतलब जैसे यहाँ कहा अमानित्वम, तो मान करना, घमंड करना किसी चीज का, वो क्या है? वो अज्ञान है। अदम्भित्वम कहा तो दंभ करना, किसी चीज को जो है भी नहीं अपने पास उसको दिखाने की कोशिश करना, ये अज्ञान है। अहिंसा का उल्टा हो गया हिंसा, हिंसा करना, किसी को कष्ट देना या खुद को कष्ट देना, ये भी अज्ञान है। अशांति, शांति का उल्टा अशांति। ऋजुता का उल्टा कुटिलता, जटिलता, व्यक्ति बहुत जटिल होता है, बहुत अपने आप के साथ ही चीटिंग करता है, तो ये उसका अज्ञान है। अज्ञान के कारण ऐसे करता है, वो ज्ञान नहीं है। कई बार हमें लगता है कि ये देखो कितना कुशल है, ये सब उल्टा पलटे काम कर लेता है और किसी को पता भी नहीं लगने देता है, कितना कुशल है। लेकिन वास्तव में गीता की दृष्टि से वो व्यक्ति अज्ञानी है, क्योंकि वो अपना ही नुकसान कर रहा है। और कभी हमें लगता है कि ये व्यक्ति तो इतना सरल है कि सब कुछ बता देता है, इसको बेचारे को ज्ञान नहीं है, उसको हम अज्ञानी समझते हैं। लेकिन गीता की भाषा में जो सरलता है वो ज्ञान है, वो ही हमारे से सबसे बड़ा ज्ञानी है जो सरल है। आचार्योपासनम, कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि ये तो गुरुजी की सेवा में लगे रहते हैं, तो कितने अज्ञानी हैं, इतनी देर में तो ये अष्टाध्यायी महाभाष्य काशी का वेद दर्शन उपनिषद क्या क्या पढ़ लेते, कितनी योग्यता बन जाती, सब जगह जय जयकार होता, विद्वान बन जाते, विदुषी बन जाते, ये सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन गीता की भाषा में गीता कहती है कि आचार्य की सेवा करना ये ज्ञान, यही ज्ञान है। आचार्य से दूर भाग के हम कुछ प्राप्त कर भी लेंगे कंकर पत्थर, तो वास्तव में वो हमारे अहंकार को ही बढ़ाने वाला होगा, अज्ञान को ही बढ़ाने वाला होगा। शौचम, शुचिता, पवित्रता, बाहर की भी पवित्रता, आंतरिक पवित्रता,
तो बाहर भी कई बार हम शुचिता पे ध्यान नहीं देते हैं और आंतरिक रूप से तो प्राय नहीं देते हैं। तो ये जितने भी 20 गुण बताए हैं, ये सब क्या है? ये तो ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो है वो अज्ञान है। आत्म विनिग्रह, इस आत्म संयम का उल्टा क्या हो गया? आत्म असंयम। अपने ऊपर संयम नहीं है व्यक्ति पूरा जीवन जिन लोगों के आसपास रहता है उनको कंट्रोल करने में लगा देता है। जब वो अपने साथियों में रहता है तो उसको लगता है मेरे साथी मेरा कहना माने। यदि वो किसी परिवार में रहता है तो उसको लगता है कि परिवार में उसकी पत्नी, उसके बच्चे, माता पिता सब लोग उसका कहना माने, और इसके लिए वो कई बार उनके साथ झगड़ा करता है, कभी खुश होता है, कभी नाराज होता है, लेकिन उसकी पूरी अटेंशन होती है दूसरों को संयमित करने की, दूसरों को सुधारने की। तो इसको गीता ने अज्ञान कहा है। गीता कहती है ज्ञान वही है जो अपने ऊपर संयम करना सीख जाए, अपने आप को जो कंट्रोल करना सीख जाए, क्योंकि ये सारी सृष्टि मेरे अनुसार चलने वाली नहीं है। और क्यों चले, ऐसी हम अपेक्षा भी क्यों करें? क्यों ना दूसरे लोग अपनी इच्छा से चलें? जब मैं अपनी इच्छा से चलना चाहता हूँ तो दूसरों को चलने की इजाजत मैं क्यों ना दूं? तो ये सारे ये 20 का उल्टा जो है वो अज्ञान है। तो क्षेत्र के बारे में बताया, फिर ज्ञान के बारे में बताया, और फिर ज्ञेय के बारे में बताया। ज्ञेय के बारे में फिर यहाँ से शुरू हो गया 12 नंबर से। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत् तत् न असत उच्यते। न सत है न असत है। तो ये सारा ब्रह्म का यहाँ से वर्णन शुरू हो गया। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्त्री च बहि अंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्त्री च तद्जेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं च हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ये सारा ब्रह्म का वर्णन है। तो यहाँ तक इन्होंने तीनों का अलग अलग से वर्णन करके बता दिया। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं च उक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय। ये बहुत ध्यान देने का पंक्ति है ये श्लोक में, नीचे वाली जो है। एतत् विज्ञाय, इसको जान करके, किसको जान करके? क्षेत्र के बारे में जान करके, ज्ञान के बारे में जान करके, और ब्रह्म के बारे में जान करके। जो अब तक पीछे श्लोकों में ये 3 चीजें बताई हैं। क्षेत्र मतलब शरीर या प्रकृति, और ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, इसके बारे में जान करके, और फिर उस ज्ञान के द्वारा उस परम ब्रह्म को जान करके, जिसका यहाँ वर्णन किया, जिसके स्वरूप का, उस स्वरूप को आत्मसात करके, उसकी अनुभूति करके, उसका साक्षात्कार करके ये व्यक्ति मद्भक्त मद्भावायोपपद्यते, मद्भावाय उपपद्यते, मेरे भाव से युक्त हो जाता है। और यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग किया? मद्भक्त, मेरा भक्त। तो यहाँ पर चर्चा तो ज्ञान की चल रही थी, ये ज्ञान योग चल रहा है पूरा। तो यहाँ ये कहना चाहिए था कि ऐसा ज्ञानी जिसको इन तीनों का ज्ञान हो गया, ऐसा ज्ञानी इस सारे तीनों प्रकार के ज्ञान को जान करके मद्भावाय उपपद्यते, वो मेरे भाव को, भाव मतलब सत्ता, मेरी ही सत्ता को प्राप्त हो जाता है। मेरी सत्ता को प्राप्त हो जाता है मतलब वो मुझसे एकाकार हो जाता है, मेरे साथ वो आत्मस्थ हो जाता है, माने मुझ में ही वो समा जाता है, मेरे रूप वाला, जिसको दूसरे ग्रंथों में कहा कि बूंद सागर में समा करके सागर के रूप वाली ही हो गई। तो वो वर्णन है। लेकिन यहाँ पर ज्ञानी शब्द का प्रयोग नहीं किया।
ये वर्णन तो ज्ञान योग का चल रहा था, तो यहाँ ये कहना चाहिए था कि ऐसा ज्ञानी जिसको इन तीनों के बारे में ज्ञान है, वो व्यक्ति वो मुझे प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ शब्द प्रयोग किया मद भक्त, यहाँ भक्ति का तो प्रसंग चल ही नहीं रहा था, भक्ति योग तो चल ही नहीं रहा था। तो इससे क्या निकल के आया, इससे क्या समझाना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों के बारे में ठीक ठीक जान लेता है, इन तीनों का जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, वो व्यक्ति ही मेरा भक्त बनता है। अर्थात यहाँ गीताकार ज्ञान और भक्ति के समन्वय को प्रदर्शित कर रहे हैं कि ज्ञान जो है वो भक्ति में परिणत होता है। ज्ञान की समाप्ति कहाँ होती है? भक्त बनने में। वास्तव में भक्त वही है जिसको इन तीनों का ज्ञान है। जिनको इनके बारे में ज्ञान नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति चाहे वो कितने भी जप तप करता है, चाहे वो कितने भी धूप बत्ती आरती उतारता है, वो ईश्वर को फूल मालाएं अर्पित करता है, वो कितना भी दान करता है, ठीक है, उनका आंशिक लाभ उसको मिलेगा, लेकिन वास्तव में वो भगवान का ऐसा भक्त नहीं बन पाएगा कि वो भगवान में ही समा जाए। क्योंकि ऐसा भक्त बनने के लिए इन तीनों का ज्ञान होना जरूरी है। जब उसको क्षेत्र का ज्ञान होगा, प्रकृति का ज्ञान होगा, तो निश्चित रूप से उसके साथ जो हमारा अस्मिता नाम का क्लेश है, हमने प्रकृति या शरीर को ही अपना अस्तित्व मान रखा है, उससे हमारा मोह, उससे हमारा अहंकार तभी टूट सकता है जब हम अपने स्वरूप को अलग से जान सकें और प्रकृति के स्वरूप को, त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, उसको अलग से शब्दों में नहीं, अंदर से अनुभव कर सकें। और हमारे अंदर अमानित्वम, अभिमान ना हो, दंभ ना हो, सरलता हो, गुरु की सेवा की भावना हो, जो भी ये 20 गुण, अहिंसा हो, रिजुता हो, ये जब हमारे अंदर होते हैं तो वो ही सच्चा ज्ञान है। अगर ये चीजें नहीं आती हैं, ये सारे ग्रंथ पढ़ करके भी यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है, स्थिरता नहीं है हमारे अंतःकरण में, वो डामाडोल ही रहता है, शुचिता नहीं है उसमें, पवित्रता नहीं है, किसी की उन्नति को देख करके हमारे अंदर एक ईर्ष्या का भाव आता है, एक अनसिक्योरिटी का भाव आता है कि वो तो आगे बढ़ गए, हम तो पीछे ही हैं अभी, इस प्रकार का भाव आता है। तो समझ लेना चाहिए कि ये मेरा ज्ञान नहीं है, इतना सब पढ़ करके भी ये मेरा अज्ञान है, और फिर उसको हटाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो वास्तव में ज्ञान वही है जब ये 20 गुण हमारे अंदर आ गए हैं। और अगर ये 20 गुण किसी व्यक्ति के अंदर हैं, तो भले ही उसको शब्द ज्ञान ना भी हो, तो भी वो व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा। और जब उसको प्रकृति का पूरा अनुभूति है, ज्ञान है, और ये 20 गुण उसके अंदर हैं जिनको हम ज्ञान कह सकते हैं, और उसको उस पर ब्रह्म का भी ज्ञान है, परमात्मा का भी ज्ञान है, तो फिर वो परमात्मा का भक्त बनता है। भक्त का मतलब हम यहाँ सोच लेते हैं कि जो जिसकी पूजा करता है वो उसका भक्त है, जो भगवान की पूजा करता है वो भगवान का भक्त है, जो गुरु की सेवा करता है वो गुरु का भक्त है, जो माता पिता की सेवा करता है वो माता पिता का भक्त है, जो देश की सेवा करता है वो देश का भक्त है। ऐसा हम बोलते भी हैं लोक में, ये व्यक्ति तो देश भक्त है, ये तो पितृ भक्त है, ये तो पत्नी भक्त है, ये तो गुरु भक्त है, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन गीता कहती है भक्त का मतलब क्या है यहाँ पर? भक्त का मतलब है उसके जैसा हो जाना। पीछे भी कई जगह भक्त का आया है वर्णन, मयि एव मन आधत्स्व, ऐसे आया था 12वें अध्याय में, और 12वें अध्याय के ही 20वें श्लोक में आया था मत परमा भक्ता, मत परमो भक्तः, मुझ परायण होकर के, मेरे परायण होके, मेरे परायण होना माने मेरे जैसा हो जाना। गुरु का भक्त वो है जिसका जीवन, जिसका अंतःकरण, जिसका आचरण, जिसका वाणी व्यवहार, जिसकी सोच, जिसका लक्ष्य गुरु जैसा ही होता है, माने वो गुरु का ही प्रतिरूप बन जाता है, वो गुरु का भक्त है।
देश का भक्त कौन है? देश का भक्त वो है जो देश के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है। व्यक्ति बोलता है कि मैं, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कई बार बोलते हैं कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अपने पूरे देश की एक अभिव्यक्ति हूँ, मेरे महान होने से मेरा देश महान होता है। ऐसा हर व्यक्ति यदि सोचे तो ये सच्ची राष्ट्रभक्ति है।